देखिए, ये कुंडली आई है जो बर्थ डिटेल्स यहाँ पे है, और ये खुद भी एक जी। एस्ट्रोलॉजर है। कसफल अच्छा। इंटरलिंक पद्धति के एस्ट्रोलॉजर है, और जी, जी। मैरिड लाइफ सही नहीं है। वाइफ जी। मतलब अपने मायके चली गई हैं, और केस का मतलब जी। दहेज, ये डॉरी का और साथ ही डाइवोर्स का जी। मामला है। तो यही जी, है जी। कि तलाक लेना है। ठीक। जी। तो एस्ट्रो वास्तु इसमें जी। क्या कर सकता है? अब देखिए, जी। कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे एज एन एस्ट्रोलॉजर आपका मुझसे मतभेद हो सकता है, मतलब आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अलग पॉइंट ऑफ जी। व्यू है, कुछ और भी लोग हैं। जी। और वास्तविक रूप में यदि आप बिल्कुल। बुद्धिजीवी हैं, आप सोच समझ सकते हैं, तो किसी को आंख जी। मूंद के आप कॉपी क्यों करें? कॉपी जी, करने जी। से कोई मतलब नहीं है। जैसे जी, जी। बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि जो कुंडली में लिखा है वो होगा। ठीक है। जी, जी। जैसे जी। नौकरी लिखा है, नौकरी होगा, बीमारी है, बीमारी होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा ठीक उल्टा सोचता हूँ। उल्टा इस मामले जी। में, जैसे जो भाव नौकरी देता है ना, छठा भाव, जी, जी। वही बीमारी भी देता है। वही जी। पत्नी से वैवाहिक जीवन के लिए सेपरेशन भी देता है। जी। वही भाव स्ट्रोंग रहेगा तो आप अच्छा पैसा भी कमाएंगे। और जी। कुंडली में शुरू से ही, सदियों से ही 12 भाव ही रहे हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन जो जी। चेंजेस आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, तो इस हिसाब जी। से काफी सारी नई चीजें जिसको हमें इस 12 भाव से ही जोड़ना होता है। इसका सबसे जी। प्रत्यक्ष एग्जाम्पल क्या होता है? इंडिया में हुँ। ही आप हैं, एक हिंदू की कुंडली देखिए और एक मुस्लिम की देखिए। जी। हिंदू के मामले में आप देखेंगे, और खासकर इधर 15-20 साल का जो अब आप रेशियो उठा लें, तो आप 4-5 बच्चे जी। का देखते हैं। जबकि आज ही के समय में एक मुस्लिम का 4-5-6-7 बच्चे होते हैं। जहाँ मैं हूँ, वहां ही मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे जी। मुस्लिम परिवार हैं, खासकर मेरी ही जी। उम्र के, समझ लीजिए। जी, जी। मेरी एक बेटी है, उनके जी। 4 बच्चे हैं। समझ जी। में आया? 4 हो चुके हैं। जी, सर। आगे भी अभी उनकी प्लानिंग है कि और भी होंगे। जी, जी। तो ये कई सारी ऐसी बातें हैं जो आप समय काल जी। परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही समझ सकते हैं। दूसरा, इसमें एक और जी। एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, और जो मैंने खुद पे भी किया है, जी। अप्लाई किया है। जैसे जो धन है, जी। कही जाती है कि ये धन 2-6-11 भाव धन को बताते हैं। तो दो जी। छह ग्यारह धन को तो बताता है, लेकिन कुंडली ये नहीं बता सकती है कि कितना धन होगा। जी। वो 1000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है, 1000 करोड़ भी हो सकता है। जी। समझ रहे हैं? अब कोई ये कहे कि हम भाव जी, की सर। पोटेंसी चेक करेंगे, भाव का स्ट्रेंथ चेक करेंगे। पूरे भाव में हुँ, स्ट्रेंथ 2 हुँ। 6 11 भरा हुआ है। ठीक हुँ, है। हुँ। लेकिन वो भरा हुआ जी। है, तो एक जन्मजात जी। अंबानी परिवार में जो उनका पोता हुआ है, जी। नहीं, और एक सामान्य जी, आदमी, सर। एक नौकरी पेशा, एक सामान्य जी। आप ठेकेदार कहिए, उनके यहाँ एक बच्चा हुआ है, सेम स्ट्रेंथ जी। मिल रहा है जो आप स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। तो अंबानी परिवार में जी। आप वही 2 6 11 को देख के करोड़ में भी 1000 जोड़ देंगे। जी। समझ रहे हैं बातों को? जी, सर। बाकी और किसी का अपना ऑब्जर्वेशन हो सकता है। मेरा ये मानना है बराबर। कि वास्तु की रेमेडी है, हुँ, हुँ। एडवांस हुँ, एस्ट्रो हुँ। वास्तु की रेमेडी है। इसके जी। द्वारा हम कुंडली के जो पॉजिटिविटी है उसको इनहेंस कर सकते हैं, और जो निगेटिविटी है जी। उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं काफी हद तक, और कई मामलों में हम खत्म भी जी। कर सकते हैं। जी। जैसे मैंने 20 से ज्यादा डिप्रेशन के केसेस, 20 से ज्यादा जी। डिप्रेशन के केसेस सॉल्व जी, जी। किए हैं। सिंपली जी। इनर्जी वास्तु का मैंने यूज किया, कुंडली के हाँ, हाँ। अकॉर्डिंग उनके अच्छे हाँ, डायरेक्शंस का हाँ। सिलेक्शन किया, और जी। उनकी फोटो को लेके मैं एक स्टोन देता हूँ जो जी। निगेटिविटी को खत्म कर देता है। जी, जी। वो सिर्फ फोटो चाहिए होता है जिनको डिप्रेशन है, और उसके अकॉर्डिंग वो जी, जी। जैसे ही उनसे मैच करता है, तो फिर वो स्टोन पहनना होता है।
हाँ हाँ मात्र 3 लेवल पे ही जी काम होती है और जी डिप्रेशन खत्म। दवा चल रहा है, दवा तो चलाना होगा, दवा तो चूंकि लोग चला रहे होते हैं, बराबर लेकिन हाँ हाँ बहुत से केसेज में 3 से 5 दिन के अंदर नींद की दवा छोड़ चुके हैं लोग। जो लोग 2 महीने 4 महीने 6 महीने से 1 साल से नींद की दवा खा रहे हैं, तो 3 से 5 दिन में जैसे जी जी जिनका सिंगल गोली है वो लोग छोड़ देते हैं। कल जी छोड़ दिए, 2 दिन नहीं खाए, फिर उसके बाद कभी हुआ तो फिर एक किए, मतलब धीरे धीरे जी उनमें कंटिन्यूटी रहती है ना, वो टूट जाती है। समझ रहे इस बात को? जी यानी जी जी नींद की दवा से जो डिपेंडेंसी है बराबर धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसमें कुछ मैजिक नहीं होता है, बस जी पूरा कॉन्सेप्ट एनर्जी वास्तु का है। जी जी और इस कोर्स में मैं आपको वो सब कुछ क्रूशियल पॉइंट बताऊंगा बराबर जो मैंने आपको उस सिलेबस में नहीं मेंशन जी किया है। जी सिलेबस में नहीं मेंशन करने के पीछे रीजन ये है कि बहुत से लोग बैठे हैं, वो सिंपली बस सिलेबस देखेंगे मेरा ये डाला हुआ है, तुरंत उठाए और अपने वाल पे चिपका दिए। कहीं कोई उससे लेना देना उनका वास्ता नहीं है, बस डाइवर्ट करने के पीछे। लेकिन मुझे तो चूंकि मैं सभी ठीक है कोर्सेज में प्रैक्टिस सपोर्ट देता हूँ, इस कोर्स में भी आपको प्रैक्टिस सपोर्ट देना है। तो जो प्रैक्टिस सपोर्ट है और इस प्रैक्टिस सपोर्ट के दौरान आप काम करें और आपको रिजल्ट ना मिले, तो फिर आपको भी लगेगा कि जी सीख के क्या हुआ। इसलिए वो सभी अस्त्र शस्त्र मैं आपको दूंगा जिसके थ्रू मैं काम करता हूँ, जी जी रिजल्ट मिलता है, और आप भी काम करेंगे, जी रिजल्ट मिलेगा। ठीक जी है। सर जी अब सर यहाँ इस कुंडली पे हमें अध्ययन करना है, देखना है कि एस्ट्रो वास्तु के थ्रू क्या जी हमें रिजल्ट निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम एक हम्म, प्रेडिक्टिव पार्ट कर लेते हैं कि क्या इनकी कुंडली में जी मैरिड लाइफ प्रॉब्लमेटिक है। तो सबसे पहले हम लग्न के सब लॉर्ड को देखते हैं और साथ ही साथ सातवें के सब लॉर्ड को देखते हैं, सेवेंथ के सब लॉर्ड को। तो यहाँ से आप देखिएगा नीचे कस्प वाले डिटेल्स में आके, तो आपको दिखेगा बहुत ही अच्छे से लग्न का सब लॉर्ड शनि है, जी पांचवें का सब लॉर्ड सॉरी सातवें का सब लॉर्ड जुपिटर है। जी सर जुपिटर है। तो हमें देखना है जी कि शनि और जुपिटर बता क्या रहे हैं। नहीं, तो हम जी सर देखेंगे तो शनि 9 10 12 को बता रहा है। जी उसका स्टार केतु बना हुआ है जो 1 6 10 को बता रहा है। साथ में 2 5 11 भी है, और जी राहु में 1 8 12 है। जी यानी मैरिड लाइफ के लिए जो प्रॉब्लमेटिक नंबर होते हैं 1 6 8 10 12, जी वो आपको इसमें मिल जा रहे हैं। जी जी मिल जा रहे हैं कि नहीं मिल जा रहे हैं? बराबर सर तो फिर इस स्थिति में आप क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं लग्न ही डिस्टर्ब है जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम को बता रहा है। सातवें के बराबर सब लॉर्ड जुपिटर को जब आप चेक करेंगे तो जुपिटर में भी 1 10 यहाँ जी है, 6 यहाँ है, यानी 1 6 जी 10 और 8 12, यानी शनि की फैमिली में भी जी मिला और जुपिटर की फैमिली में भी जी मिल रहा है। बराबर सर कोई दिक्कत? बराबर सर इनके इस स्टार नहीं वाले सेक्शन में आके देखेंगे तो 1 10 1 10 1 10, इसकी अधिकता ये बता जी रही है कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट, मान सम्मान ज्यादा इसकी इच्छा होगी, ये चाहने की इच्छा होगी, और इसके कारण भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जी हाँ प्रेजेंट में इनकी मर्क्यूरी की महादशा और राहु की अंतर्दशा है। जी राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो अनप्रिडिक्टेबल है, आप जी कंप्लीटली उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ये क्या करेगा। समझ रहे जी हैं? और वह कुछ भी कर जी जी सकता जी है। ठीक, आइए हम देखते हैं मर्क्यूरी और राहु क्या दे रहे हैं। मर्क्यूरी को देखेंगे तो 2 3 4 1 8 11 1 9 10, मैरिड लाइफ के जी लिए तो सही है। लेकिन राहु में जब आके आप देखते हैं तो 1 8 12 1 9 10 2 3 4, जी वैसे मैरिड लाइफ के लिए छठा भाव तो नहीं है, लेकिन बाकी जी जी 10वां भाव है, 8 और 12 मौजूद है। जी और राहु बैठा है आपको 11वें भाव में। जी राहु जब तीसरे छठे और 11वें में होता है
तो इस स्थिति में जातक जल्दी हार नहीं मानता है। जी। समझ रहे हैं? हार मानने जी की हाँ। स्थिति जातक की नहीं होती है। जी दूसरा, हाँ। यहाँ पे मून चौथे भाव में है। ऐसे जी। जातक पे मदर का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, माँ का प्रभाव ज्यादा होता है, जी हाँ। और माता के प्रभाव ज्यादा होने के कारण भी सास और बहू के रिश्तों में प्रॉब्लम आती है। जी। समझ रहे हैं इस चीज को? जी सर। तो इस स्थिति में ऐसा भी होगा कि ये जातक अपनी जी। माता से ज्यादा प्रभावित होंगे, माता के कहनानुसार बातों को समझना, मानना, जानना, और ये भी एक रीजन बनता है। जी। लेकिन अभी हम प्रॉब्लम तो चूंकि हम जान रहे हैं, तो ज्यादा हम उसमें ना जाते हुए हम यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग रेमेडीज पे चर्चा करेंगे। तो जी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन से प्लेनेट मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सही है? जी सर। तो मैरिड लाइफ में जब हम देखेंगे तो शनि प्रॉब्लमेटिक है, जी। इसके बाद केतु प्रॉब्लमेटिक है। जी। शनि हो गया, केतु हो गया, हम्म, फिर जुपिटर प्रॉब्लमेटिक हम्म, है ना? हम्म, क्योंकि सब लॉर्ड ही हैं, शनि भी प्रॉब्लमेटिक हो गया। और हम्म, राहु की दशा चल रही है, राहु में भी 1, 8, 10, 12 है, मौजूद है। और राहु छठे का सब लॉर्ड बना हुआ है। हम्म, तो छठे का सब लॉर्ड होने के कारण भी राहु प्रॉब्लमेटिक बन रहा है। बराबर। ये 4 प्लेनेट आपको प्रॉब्लमेटिक दिख रहे हैं। जी। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर। यहाँ पे देख लीजिए, राहु छठे का सब लॉर्ड बना हुआ है। जी। ठीक है? 6 का जी। सब लॉर्ड बना जी। हुआ है, और जी। अंतरदशा में भी राहु चल रहा है। बराबर। ठीक है? तो अब हमें करना क्या है? अब यहाँ 2 सिचुएशन है। यदि आपको जी। तलाक बचाना है तो एक अलग हम रेमेडी करेंगे। यानी जी। आपको तलाक नहीं लेना है, आपको कंप्रोमाइज करके लेना है, मतलब दोनों पति पत्नी को एक हो जाना है, तो यहाँ अलग रेमेडी होगी। जी। और यदि आपको तलाक चाहना है, मुझे तलाक ही जी। चाहिए, तो हम्म, यहाँ अलग रेमेडी होगी। समझ रहे हैं इस बात को? बराबर सर। ये डिफरेंस जानना सबसे जरूरी है, जी। नहीं तो आप कुछ का कुछ कर देंगे। हम्म, अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको जुपिटर का लेके समझाता हूँ। जी। इस कुंडली के अनुसार फर्स्ट हाउस ईस्ट को बता रहा है। अभी चूंकि बराबर। मैंने आपको 8 दिशाओं के बारे में ही बताया है, इसलिए मैं 8 दिशाओं वाला कॉन्सेप्ट उसी के अनुसार बात करूंगा। 16 वाला अभी आप पढ़े नहीं है, जी हाँ। तो 16 जोन जब पढ़ेंगे, जी। चूंकि 16 जोन और क्या होता है, और थोड़ा सा पिन पॉइंट करता है, लेकिन फिर भी जी। तो अभी 8 का समझिए, फिर जब 16 जोन हम्म, आपका स्टार्ट होगा, जी। फिर उसके अकॉर्डिंग भी मैं इसको बताऊंगा। तो इस कुंडली के अनुसार जी। ईस्ट में फर्स्ट हाउस है, तो ईस्ट में जी। जुपिटर का समान होना, यानी पूजा जी। स्थान होना, इनके लिए जी। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मैरिड लाइफ के लिए। बराबर। ठीक है? जी। ईस्ट में जी। ये यदि सोते हैं, इनका बेडरूम है, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट जी। करेगा। करेगा कि नहीं जी करेगा? सर। करेगा सर। तो इस स्थिति में यदि इनको तलाक लेनी है, तो ईस्ट में पूजा स्थान बैठा दें, जी हाँ। ईस्ट में पीले कलर का पेंट करा दें, जी। ईस्ट में अपना बेडरूम बना लें। जी। समझ में आ रही है? बराबर सर। क्योंकि इस कुंडली में ईस्ट डायरेक्शन को जुपिटर गवर्न कर रहा है, ईस्ट का मालिक जुपिटर बना हुआ है।
तो जी ईस्ट में जो भी एक्टिविटी हम करेंगे जुपिटर वाली, तो वह जुपिटर को पावरफुल बनाएगा। तो जुपिटर को जी पावरफुल बनाने का मतलब है कि जुपिटर जो रिजल्ट दे रहा है वह आपको पूरी इंटेंसिटी से मिलेगा। समझ रहे हैं? पूरे इंटेंसिटी जी के सर। साथ आपको मिलेगा। तो जुपिटर आपको अलगाव दे रहा जी है। तो इसका मतलब जब आप उसके एक्टिविटी करेंगे वहां पे, तो अलगाव आपका होगा। ठीक है? और वहीं जी जुपिटर के सामान को आप वहां से हटा देते हैं, ईस्ट से हटा देते हैं, जी तो क्या जी होगा? जुपिटर आपके वास्तु में पावरलेस हो जाएगा, लेस इफेक्टिव जी होगा। तो जो जी वो हाँ। परेशानी दे रहा है वो परेशानी दूर हो जाएगी। जी हाँ। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? बराबर सर। लेकिन यहाँ पे अभी ये सिर्फ मैंने जुपिटर का बताया, इन सब पे ध्यान देना होगा। जब तक जितने फॉल्ट हैं सब पे काम नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। जी हाँ। दूसरा यहाँ पे समझिए, सामान हटा देना ये तो सही है। जैसे जुपिटर प्रॉब्लमेटिक है, आप वहां से सामान हटा देंगे, उसका प्रॉब्लमेटिक रिजल्ट लेस हो जाएगा, लेस इफेक्टिव होगा, और आपकी अपनी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने में मदद मिलेगी। लेकिन जी चूंकि हाँ। आपको तलाक लेना है, ये जैसे दुधारी तलवार जी सुने हैं ना, दोनों तरफ धार होता है। जी आगे गया तो सामने जी वाले जी को मारेगा, पीछे बैलेंस नहीं हुआ तो खुद को भी काटेगा। तो ये वही जी वाला हाँ। सिचुएशन हो जाता है, दुधारू तलवार वाला, दोनों तरफ धार। जी जी इसको काफी सोच समझ के करना चाहिए, और बिना प्रॉपर गाइडेंस के तो जी करना भी नहीं चाहिए। रीजन क्या होता है? बराबर। जब आपके मन में होगा कि हमें अलग होना है, जब तलाक लेना है, तो यहाँ पे इसमें हम जुपिटर को एक्टिव करते हैं तो रिजल्ट देगा। लेकिन एक भाव के बहुत से रिजल्ट होते हैं। समझ रहे हैं? जी जो अलग कराने वाला छठा जी भाव है, वो हाँ। छठा भाव बीमारी का भी है। जी समझ रहे हैं? तो ऐसा जी ना हाँ। दे कि तलाक हो या ना हो बीमारी दे दे। तो बराबर। उसके लिए क्या करना होगा? समझ रहे हैं? जी सर। तो ये मतलब कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि जब कोई निगेटिव प्लेनेट से निगेटिव रिजल्ट को ही एक्टिव करके हमको लेना है, जो जी खराब है उसकी खराबी को ही हमें खराब रिजल्ट ही लेना है। तो जब हम इसको वर्चुअली जानबूझकर जब एक्टिव करते हैं एस्ट्रो वास्तु के द्वारा, तो थोड़ी सावधानी एक्स्ट्रा बरतनी पड़ती है। अब क्या सावधानी है, वो आइए हम देखते हैं। ठीक है? पिछला जी कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए हैं। जैसे जुपिटर जी मैरिड लाइफ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, यदि आपको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ इस कुंडली के अनुसार ईस्ट से जुपिटर के सामान को रिप्लेस कर देंगे। काम जी खत्म। इसमें कोई सावधानी की जी आवश्यकता नहीं है, और इससे आपको जी डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। जी लेकिन यदि जुपिटर खराब रिजल्ट दे रहा है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम कर रहा है, और आप चाहते भी हैं कि हाँ वो प्रॉब्लम बना रहे, तलाक दे रहा है तो हमें तलाक मिल जाए, तो इस स्थिति में आपको ध्यान देना होगा, और वो सावधानी क्या रखना है उस पे हम अभी चल रहे हैं। ठीक है? जी